हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ मास किलोग्राम। ठीक है, यानी मास आप जानते हैं कि किलोग्राम के अंदर में ही किया जाता है। तो व्हाट इज 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड क्या होगा। बेसिकली हम बात करते हैं जी कि 1889 के अंदर जब तमाम जो बेसिक क्वांटिटीज हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटीज उनको स्टैंडर्डाइज किया जा रहा था। मैथ्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए उन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया। प्रोटोटाइप से मुराद कि आप यूं समझें कि सादा लफ्जों में आप समझ सकते हैं जी एक सैंपल है, एक पीस उन्होंने बनाया प्रोटोटाइप। ठीक है, जिसका जो कि किस चीज का बना था जी, प्लैटिनम एंड इरिडियम का। ठीक है, बेसिकली प्लैटिनम और इरिडियम से एक एलॉय क्रिएट किया गया, प्लैटिनम एंड इरिडियम। ठीक है, और एक सिलेंडर नुमा जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, प्लैटिनम एंड इरिडियम का एक सिलेंडर जिसका रेडियस और जिसका डायमीटर, अगर मैं यहाँ पे आपको शो भी करता हूँ, ठीक है, ये आपके पास मौजूद है, विच इज ये आपके पास बेसिकली 1 किलोग्राम का एक स्टैंडर्ड है। ये एक ऐसा प्रोटोटाइप है जिसका अगर आप डायमीटर देखें, यानी अगर आप इसका डायमीटर देखेंगे और इसकी लेंथ देखें, ठीक है, इसका डायमीटर सॉरी और लेंथ, ये दोनों 39.1 मिलीमीटर है, 39.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोटोटाइप जो कि प्लैटिनम और इरिडियम का बना हुआ है। ठीक है, एक ऐसा सिलेंडर जितनी इसके अंदर क्वांटिटी है, जितनी भी इसके अंदर क्वांटिटी है, उसको जो फिजिस्ट थे उन्होंने 1 kg करार दिया। उन्होंने बोला जी दिस इज 1 kg, दिस इज कॉल्ड 1 किलोग्राम। तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड ऑफ मास क्या हुआ कि प्लैटिनम और इरिडियम का एक प्रोटोटाइप जो कि सिलेंडर नुमा, जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेयर्स के अंदर उसको रखा गया। इंटरनेशनल, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, इंटरनेशनल पेरिस के अंदर पड़ा हुआ है, इंटरनेशनल ब्यूरो ब्यूरो आई डोंट नो ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेयर्स, पेरिस के अंदर इसको रख दिया गया है। और इसको जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं जो कि स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस या उन मीटिंग्स के अंदर शामिल होती हैं, उन्होंने इसको स्टैंडर्ड ऑफ मास मान लिया। उन्होंने बोला जी कि इस क्वांटिटी को हम 1 किलोग्राम का नाम देते हैं। ये सबका इस पे कंसेंसस है, सबकी इस पे मुत्तफिका राय है, और ये कहलाता है जी कि स्टैंडर्ड ऑफ मास। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई और किस तरह से इस तक पहुंचा गया। अगर आप 1960 के अंदर देखें, 1960 के अंदर देखें तो 1960 के अंदर भी मास ऑफ किलोग्राम यानी स्टैंडर्ड ऑफ मास को यानी 1 किलोग्राम को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की गई, और उसके लिए ये कहा गया जी कि आपका 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर आइस, 1 क्यूबिक डेसीमीटर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफ वाटर। ठीक है, एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, अब जितनी वो वाटर की क्वांटिटी होगी उसको 1 किलोग्राम बोला गया। दिस इज कॉल्ड 1 किलोग्राम। अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, देखें, नंबर 1 प्रॉब्लम तो ये है कि आप जानते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करना इज अ प्रॉब्लम। यानी ये जो किलोग्राम का यूनिट है वो प्रॉपर्टीज ऑफ, आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं जी, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पे डिपेंडेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका ये जो यूनिट है वो अल्टीमेटली मीटर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, बिकॉज डेसीमीटर की बात करें तो ये मीटर भी, यानी एक और फिजिकल यूनिट पे डिपेंड कर रहा है, डेसीमीटर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है, वेरिएशंस आ रही थी, आप प्रिसाइज और एक्यूरेट जो क्वांटिटी थी उसको फिक्स नहीं कर पा रहे थे। फिर इस चीज को ओवरकम करने के लिए 1889 में, जैसा कि हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 1889 में दोबारा एक मीटिंग कॉल की गई जिसके अंदर एक प्लैटिनम और इरिडियम का एलॉय यानी एक प्रोटोटाइप क्रिएट किया गया, जिसका जितनी उसके अंदर क्वांटिटी थी उसको एक सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर पे मेंटेन किया गया, और जितनी इसके अंदर क्वांटिटी थी दिस इज कॉल्ड 1 किलोग्राम। ये सबका इसके ऊपर कंसेंसस है। अब बात रही कि स्टैंडर्डाइज करना क्यों जरूरी होता है। स्टैंडर्डाइज करना इसलिए जरूरी होता है कि देखें, आपने बात अक्सर फील की है कि अगर आप लेट से अगर आप 4 kg कोई भी चीज, लेट सपोज 4 kg शुगर अगर आप या चीनी अगर आप इंडिया से लेके आए, ठीक है, अगर आप इंडिया से लेके लेट सपोज आ रहे हैं, और अगर आप उसको पाकिस्तान में आके, जो पाकिस्तान में स्टैंडर्ड ऑफ मास यूज हो रहा है विच इज 1 किलोग्राम, वो इस तरह के
आपके पास वेट्स होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर 1 किलोग्राम लिखा होता है, ठीक है। अगर आप उसके साथ मेजर करेंगे, ठीक है, इस तरह के 4 रखेंगे आप, डेफिनेटली 4 किलोग्राम है तो आप 4 इस तरह के रखेंगे तो वो फिर भी बैलेंस भी ही बताएगा। मीन के स्टैंडर्डाइज करने का मतलब ये है कि आप पूरी दुनिया के अंदर एक ही स्टैंडर्ड यूज हो ताकि फिर हमें कन्वर्जन ना करनी पड़े। जैसा कि करेंसीज के अंदर आप देखते हैं कि अगर डॉलर है, ठीक है, $1 जो है वो डिफरेंट, वो पाकिस्तानी रुपीज में और उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज में कुछ और वैल्यू आएगी। इसी तरह अगर आप इंडियन रुपीज में चेक करेंगे तो वो उसकी कुछ और वैल्यू आएगी, तो वहां पे हमें कन्वर्जन्स करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप जैसे मैथ्स के यूनिट को हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया, ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्जन वाला प्रोसेस खत्म हो गया। पूरी दुनिया के अंदर एक ही स्टैंडर्ड माना जाता है, विच इज अ प्रोटोटाइप ऑफ प्लैटिनम एंड इरिडियम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.